टैरो जर्नी 333 में आपका फिर से स्वागत है। मैं लाई हूँ आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस जनरल रीडिंग है। मेरा ये मैसेज आपको जब भी जिस वक्त भी मिलता है तो समझिएगा डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई ट्रुथ रिवील होने से, आप तक पहुँचने से वो रह जाते हैं। तो मेरे जो भी व्यूवर्स, सोल फैमिली या सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल को डोनेट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए। और कमेंट्स में आपके हमेशा ही पढ़ती रहती हूँ। तो इस बार भी ये मैसेज जिन तक भी पहुँच रहा है, न्यू मेंबर्स, तो ज़रूर जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जिससे मैसेज रेजोनेट ना हो वो ज़बरदस्ती ना ले अपने ऊपर, आप इन्हें दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा एंड तक देख के कि ये किसका मैसेज था, किसके लिए थी ये जो भी रीडिंग थी। और जिससे भी मैच होती है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है इस समय, एंजल प्लीज गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है कोई आप में से, ठीक है। कोई है जो यहाँ पर किसी से बात करना चाहता है। कोई रिलेशनशिप में है, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मैसेज आ रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, पास्ट में देखिए बहुत सी चीज़ें खराब हुई है फैमिली इश्यूज के कारण, ठीक है। चेक कर लेते हैं नाउ आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें आने वाले समय में, इमीडिएट फ्यूचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या आपकी तरफ आ रहा है, प्लीज बताइए। द हर्मिट, गाइडेंस क्या है मेरे सभी व्यूअर्स, सोल फैमिली के लिए राइट नाउ करंटली क्या गाइडेंस है पूरी रीडिंग सिचुएशन में। ओके, द हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक में ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। चलिए वन बाय वन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं और भी अच्छे से। ओके, एक सेकेंड, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के मैसेज देना चाह रहे। ओके, द ड्रीम, देखिए आप में से बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरी में फंसे हुए हैं। आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, किसी के साथ आप कनेक्शन में हो, आपका कोई रिश्ता ऐसा है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो। कोई ऐसे एनर्जी में आप हो, आप देखिए, मुझे बताइए आप में से कौन है। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप कौन है, कौन आप में से इस एनर्जी में अभी है कि कोई है जो अपने पार्टनर से बात करना चाहता है, कोई है किसी की जो यादों से नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज, आप अपनी लाइफ में देखिए, आपकी करंट लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है ना, कुछ इस तरह से कि आप उस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको संभावनाएं नजर आ रही है कि आगे चीजें ठीक हो सकती है। एक दूसरे से आप बात करने और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो या कोशिश करने वाले हो, ऐसा आपके दिल दिमाग में चल रही है ऐसी प्लानिंग, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। चलिए 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्या है
देखिए आप दोनों के बीच पास में बहुत सी ऐसी चीजें हुई होंगी, या आपका इससे भी पहले पास्ट ऐसा रहा होगा आप लोगों की लाइफ में कि जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा अकेलापन फील कर रही हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, आप उसी में फंसे हो, जिस वजह से आपको जो है आगे रिजल्ट नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, आप इमोशनली बहुत ही ज्यादा अपने आप में अकेलापन फील कर रही हो, डिपेंडेंट फील कर रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, स्टक एनर्जी है। ये आपका ना एक आपके लिए चैलेंज बन गया है, ऑब्स्टेकल बन गया है आपके इस रिश्ते में, जिस वजह से रिश्ते में जो है पूरी तरह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या ये कहो फल नहीं मिल रहा है इस रिश्ते का जो भी एक होना चाहिए। ठीक है, इसको सेलिब्रेशन, किसी का रिश्ता है जो शायद शादी तक रह गया है, होते होते शादी होने तक होते होते रह गया, या किसी का रिश्ता टूटा था पास्ट में होते होते, या किसी की शादी खराब हुई थी होते होते रह गई थी, शादी होते होते रह गई थी, या किसी की शादी तक बात पहुंचते पहुंचते रह गई थी, है ना। ये मुझे दिख रहा है, और शायद यहाँ पर ना कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये चीजें हुई। ठीक है, और कुछ आपके अंदर के कुछ इमोशंस थे जो अनरिजॉल्व्ड थे। अनरिजॉल्व्ड मतलब कि पुराने जो जख्म होते हैं, और भी पुराने आपका जो अतीत होता है जिनकी वजह से आपने काफी झेला होता है, तो वो चीजें अंदर रह जाती हैं, उसका डर। ठीक है, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, क्या गाइडेंस है इसका। हर्मिट को क्लैरिफाई, पास्ट लाइव्स, यहाँ पर देखिए कि कुछ पुरानी कर्म है जिसको बोलते हैं पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ से कनेक्टेड कोई पुराना पैटर्न है, साइकिल है, कर्म है, जो आने वाले समय में वो रिपीट हो सकता है, या फिर आप बहुत ज्यादा उलझे हुए और अपने आप में दुखी महसूस कर सकते हो। ठीक है, आपको शायद कोई रास्ता ना मिले आने वाले समय में, मैं ये देख रही हूँ। ठीक है, आप और भी ज्यादा दुखी और अकेलेपन में जाने वाले हो। आप में से कोई भी ऐसा है यहाँ पर, तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। हर हैंडमैन को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, तो क्या गाइडेंस है। देखिए आपको रुकना नहीं है, आपको एक्शन मोड में आने की जरूरत है। आपको लेजी नहीं होना है दिल और दिमाग से। मैं यहाँ चेक करूंगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस समय, इस कनेक्शन में आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए। 2 ऑफ कप्स को आपके पार्टनर की, मेरे सभी सोल फैमिली व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ करंट एनर्जी क्या है मेरे सभी सोल फैमिली के लिए। 8 ऑफ वांड्स, ओके, एट ऑफ वांड्स को डीपली क्लैरिफाई कीजिए। ओके, कार्ड नीचे गिर गया, मैं चेक कर लेती हूँ। जो ये आए थे कार्ड, 2 कार्ड आए थे ट्रांसफॉर्मेशन और पेशेंस का। ठीक है, तो काफी पेशेंस रखा हुआ है आपके पार्टनर ने भी, शायद लॉन्ग डिस्टेंस पे है ये कनेक्शन।
एक कार्ड मैं लेना चाहूँगी आपके पार्टनर की तरफ से। नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, या इस कनेक्शन के लिए इमीडिएट फ्यूचर में या आने वाले समय में आप सभी के जो भी पार्टनर हैं, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, यानी आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आपके जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन इमीडिएट फ्यूचर में आपकी तरफ क्या होगा। कौन सा कार्ड आया है भाई? कोई भी नहीं आया, आया है एक पेंटिकल्स। ओके, कार्ड है ये वाला 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पेशेंस रखा हुआ है भाई इन्होंने काफी, आपके पार्टनर ने। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे सभी व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनका इमीडिएट फ्यूचर या आने वाले समय में। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। रीबर्थ, ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं ये। चलिए, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ साइंस न्यूमेरोलॉजिकली नंबर्स बता देते हैं जो आपके और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में से हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं आपके पार्टनर के। कुछ डीओबी से आप मैच कर सकते हो। मैं ये नंबर बता देती हूँ। नंबर आया है 13, 10, 77, 296, 22, 10, 8, 18, 9, 99, 88, 999 है यहाँ पे, 999 है और 77 है। ठीक है, और 111 है, 8 है, 4 है, 11 भी है, 12, 3 है और 999 है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर है जो आपके और आपके पार्टनर के मूलांक या भाग्यांक होंगे या डेट ऑफ बर्थ में उसमें होंगे ये नंबर। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ कुछ साइंस है, जोडियक साइंस, राशियां हैं जो आपके पार्टनर की हो सकती हैं। राशि की बात करूँ तो मैं यहाँ पर वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है और वाटर साइन यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, और अर्थ साइन भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑलमोस्ट सभी साइंस है। एयर साइन मुझे नहीं दिख रहा है, फिर भी हम एयर साइन को इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एयर साइन छोड़ के सभी साइंस की राशियां हैं यहाँ पे। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये बहुत कम है इसकी चांसेस। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप में से कोई है जो बात करना चाहता है, किसी से बात करना चाहता है, अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाहता है, अपनी अंदर की इच्छाओं को व्यक्त करना चाहता है। कोई है जो यहाँ पर किसी के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करता है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आप में से किसकी एनर्जी है मुझे ज़रूर बताइएगा। आप में से कोई है जो बहुत ज़्यादा किसी को बहुत मिस कर रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी को बहुत याद कर रहा है, उसकी मेमोरीज में स्टक है। आप में से कोई पर्सन है ऐसा जो अपनी मन की बातों को रखना चाहता है। ठीक है, कोई बताना चाहता है उसे अपने मन का हाल। ठीक है, कोई उसको कॉल मैसेज करना चाहता है, मतलब अपने सामने वाले पर्सन को, अपने पार्टनर को। कोई आप में से ऐसा पर्सन है, इस एनर्जी में है। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ, लेकिन जो है सिर्फ उसे याद किए जा रहा है मन ही मन सामने वाले को। आप में से ना कोई है जो सामने वाले को सिर्फ याद ही किए जा रहा है मन ही मन, लेकिन शायद कॉल मैसेज पे आप बातचीत नहीं कर रहे हो या पूरे तरीके से ढंग से खुलकर आप अपने इमोशंस को
बयां नहीं कर रहे हो, ठीक है। इमोशनली आप सिर्फ स्टक हो गए हो, फंस के रह गए हो उसी मेमोरी में, उसी यादें में जो आपने कभी एक साथ कभी बात की या बिताया, जो भी आपका लाइफ में कनेक्शन रहा जिस हिसाब से, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो अभी फिलहाल क्या है कि करंट सिचुएशन ये चल रही है कि आप इस रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप चाहते हो कि मैं सामने वाले को भी सुनूं और समझूं, और सामने वाला भी अपने मन के भावों को व्यक्त करे, मैं उसे भी समझूं और मैं भी अपने इमोशंस जो रखूं, सामने वाला भी मुझे समझे। आप चाहते हो कि यहाँ पर मतलब कोई है जो चाह रहा है इक्वल गिव एंड टेक करना, और शायद ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप अपने मन के भावों को बताना चाहते हो, आप सामने वाले तक अपने मन की बातें रखना चाहते हो, जो आप शायद अभी रख नहीं पा रहे हो, या अंदर ही अंदर आप उसे अभी तक आपने उसको यादों में ही रखा हुआ है। आपको लगता है कि शायद मैं अपने मन की बात बोलूं तो चीजें शायद फिर से बैलेंस हो जाएं इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं संभावनाएं अभी भी नजर आती है इस रिश्ते को लेके। इस रिश्ते को लेकर आपको अभी भी संभावनाएं नजर आती है। आपको लगता है कि चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है कि मन की बात व्यक्त करने से, एक दूसरे से आपस में मिलने से या बातचीत करने से चीज़ें पॉसिबल है कि ठीक हो जाए, या रिश्ता बैलेंस हो जाए, ये कनेक्शन जो है ठीक हो जाए फिर से, है ना। तो आप में से कोई है जो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा जो हिडन ऑब्स्टेकल इश्यूज ये है कि यहाँ पर हो सकता है पास्ट में किसी ने आपका बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से दिल दुखाया हो, या आपको अकेलापन फील कराया हो, नेगेटिव आपको फील कराया हो, या फिर हो सकता है कि किसी ने आपके इमोशंस को तोड़ा हो, आपको बहुत ज़्यादा आपको किसी ने अकेला छोड़ दिया हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में चले गए, नेगेटिव हो गए आप बहुत ही ज़्यादा, और उस वजह से आप अपने जो है अंदर उस चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो, या आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हो जिस वजह से आपके अंदर जो है एक अकेलापन बैठ गया है, और आपको उम्मीद आप अंदर ही अंदर उस नेगेटिव इमोशंस, उस फियर, उस डर को झेलते हो, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में चले जाते हो। आप कहीं ना कहीं मेंटली इमोशनली उस अकेलेपन से सफ़र कर रहे हो। आप मेंटली इमोशनली कहीं ना कहीं आप अकेलापन फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, डर महसूस कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई हैं, आपके साथ आपको किसी ने अकेलापन फील कराया है, या तो आप ही के इस पर्सन, आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको एक वक्त में नेगेटिव फील कराया हो, अकेलापन फील कराया हो, या आपको एक बार इस पर्सन ने छोड़ा हो, या आपसे दूरी बनाई हो, या बीच में ब्रेक ले लिया हो, कनेक्शन को तोड़ दिया हो कुछ समय के लिए, मतलब जिससे आपको ये चीजें एहसास होने लगी, ठीक है। तो अभी भी आपका जो इमोशन है ना पास्ट में ही स्टक है, प्रेजेंट पे आप फोकस कर नहीं पा रहे हो, है ना, जिसकी वजह से जो है आपको कोई इस कनेक्शन में या तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने शायद उम्मीद की थी इस रिश्ते में पॉजिटिव होने की, और वो चीज़ें नहीं मिली, और आप अभी भी दुखी हो कि इस कनेक्शन में आपको जो आपने उम्मीद की थी वो चीज़ें आपको नहीं मिली। इस वजह से आप उन्हीं पुरानी नेगेटिव इमोशंस में फंसे हुए हो। आपका जो भावना है वहीं पे फंस के रह गई है। ये एक ब्लॉकेजेस है इस कनेक्शन में, ये एक रुकावट बन रहा है, ये चीज़ भी आपकी एक रुकावट बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो नेगेटिव इमोशंस है, देखिए हो सकता है यहाँ पर ना कुछ फैमिली इश्यूज भी क्रिएट हुए हों इस रिश्ते में। हो सकता है फैमिली इश्यूज की वजह से या फैमिली के बीच में आने की वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है, कनेक्शन है, टूट गया हो, या इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस हुआ हो, अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली चोट लगी हो, और वो आज तक भी आप शायद भूल नहीं पाए हो, और इस वजह से आप इस रिश्ते में जो है आगे बढ़ने से भी घबरा रहे हो या डर रहे हो। आपने इमोशनली काफ़ी ट्रस्ट किया, अपने इमोशंस को दिए, काफ़ी ज़्यादा मेंटली इमोशनली अभी तक भी उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए हो, और मेंटली इमोशनली काफ़ी लॉस फील करते हो, ये एनर्जी पे भी आप रहते हो, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की यादें भी आपसे कनेक्टेड है, और इस एनर्जी में भी आप रहते हो। तो इसीलिए आप जो है चाहकर भी शायद इस पर्सन से अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, या ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, या बात ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि इमोशंस जो हैं फंस गए हैं नेगेटिव वे में, आप स्टक हो गए इमोशनली, है ना। यहाँ पर या तो देखिए, यहाँ पर जो है ना पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि फैमिली यहाँ पर
ब्लॉकेज रही है। यहाँ पर किसी की फैमिली है, देखिए इस फैमिली के 2 से 3 लोग मुझे दिख रहे हैं, 2 से 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, इस फैमिली के शायद जिनकी वजह से हो सकता है शायद शादी तक बात पहुंचते पहुंचते रुक गई, या इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप शायद और भी ज़्यादा दुखी, अकेलापन और भटका हुआ महसूस करो। आपको लगे शायद कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप शायद किसी से बात करने का मन ना करे, आपका बातचीत ना करो, आप अकेले में रहो। यहाँ पर कोई है जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहा है। देखिए शायद इसका बात करने का मन नहीं है किसी से, और ये अपने आप में ही अकेला रहना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में कोई है जो इमीडिएट फ्यूचर में इस कनेक्शन को लेके अपने आप में ही बहुत ज़्यादा भटका हुआ और कंफ्यूज और भ्रमित होने वाला है, भ्रमित महसूस करने वाला है। किसी को देखिए यहाँ पर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, जिसके कारण ये पर्सन अध्यात्म से जुड़ता हुआ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अपने आप से जुड़ता हुआ, अपने अकेलेपन में ही, अपने आप में ही रहना इसको लगता है कि शायद ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, क्योंकि इसको रास्ता नहीं मिल रहा है ना, तो रास्ता ढूंढने के लिए ये पर्सन अपने आप से ही जुड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आने वाले समय में ऐसा कोई करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप ये शायद मुझे लगता है आप ही हो। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बात करूँ इस पूरी रीडिंग की, तो थीम यही है। यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा स्टक है, या ये रिश्ता ही पूरी तरह से लटक गया है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, स्टक है। यहाँ पर कोई काफ़ी ज़्यादा डर में है, घबराया हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है ना यहाँ पर। और इस पर्सन को अभी डिवाइन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, प्रार्थनाओं से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने आप में हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई है जो किसी का टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, डिवाइन की तरफ से कोई टेस्ट चल रहा है इस पर्सन का कि ये क्या एक्शन लेगा। यहाँ पर किसी को एक चीज़ त्याग करनी पड़ सकती है। ठीक है, या तो कोई है जो यहाँ पर अपनी एक फैमिली को त्याग कर सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं, ये पर्सन ना आपसे बात तो करना चाहता है, आपकी तरफ काफ़ी एक्साइटेड है, आना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंट पे हो सकता है ये पर्सन, लेकिन ये इस पर्सन ने ही काफ़ी धैर्य रखा हुआ है, काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है इस पर्सन ने, और इंतज़ार कर रहा है कि कुछ रिजल्ट निकले। ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेके। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रुक गया है और आगे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इस पर्सन का भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। ठीक है, इस पर्सन का भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, और इस पर्सन ने भी काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है आगे बढ़ने से, कोई कदम उठाने से या बातचीत करने से। ठीक है, काफ़ी इसने पेशेंस रखा हुआ है। आप शायद आपके साथ देखना, आप वैसे मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, लेकिन मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, आप कोई भी हो जो वो मेल हो सकता है, आपके लिए ये मैसेज है। और आप शायद किसी से बात करना चाहते हो, बहुत आप किसी की यादों में हो। ठीक है, आपको लगता है कि चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। और यहाँ पर हो सकता है कि आप देखिए यहाँ पर किसी की, मैं देखती हूँ किसकी फैमिली आई है यहाँ पे, और यहाँ पर एक फीमेल है जो आपसे कनेक्टेड है। अभी वो डिसीजन नहीं ले रही है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, समझदार है, कॉन्शियसनेस के साथ वो डिसीजन लेगी, और उसने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है। आपके जो भी पार्टनर हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपका जो पार्टनर है वो फीमेल है। ठीक है, तो उसने काफ़ी धैर्य रखा हुआ है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है वो पर्सन भी, और काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग और टेंशन में भी है। और वो भी ऐसा सोचती है कि शायद मैंने इतना कुछ किया तो मुझे बदले में रिटर्न में क्या मिला, कुछ नहीं मिल पाया, या इस तरह की थॉट इसको भी आती है। ठीक है, और इसने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, शायद आपसे बात करने के लिए भी इसने शायद बहुत धैर्य बना के रखा हुआ है।
यहाँ पर हिडन ऑब्स्टेकल और ब्लॉकेजेस क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स को डीपली क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हिडन ऑब्स्टेकल ब्लॉकेजेस क्या है इस समय? देखिए कोई है जो सिर्फ अपनी ही खुशी चाह रहा है इस कनेक्शन में। कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपने स्वार्थ के चक्कर में इस कनेक्शन को खराब कर रहा है। कोई फैमिली का एक ऐसा पर्सन है। ये देखिए मैं कह रही हूँ ना, 2 से 3 लोग हैं, बार बार 2 से 3 लोग आ रहे हैं और ये किसी फैमिली के लोग हैं। ये मीटिंग करते हैं आपस में। ये हमेशा 3 ही लोग बैठे रहते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सारा घर है, खुला घर है जिसमें छत भी है, खुला मकान है। और ये देखिए और अंदर आप देखो खुले से एंट्री करोगे तो अंदर छत वाला रूम है। और ये देखिए रूम कितना खुला है, जैसे कोई बैठक सी लग रही है। और यहाँ पर ये देखिए 2 से 3 लोग हैं, है ना। और यहाँ पर भी ये देखिए 3 लोग और ये देखिए 3 लोग। तो 3 लोग आपस में बैठकर हमेशा कोई ना कोई इस कनेक्शन को लेके मीटिंग करता हुआ दिखाई देता है। ये रहते हैं हमेशा। और उनमें से एक इंसान ऐसा है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के चक्कर में 2 लोगों को आपस में बैठा के भी मीटिंग करता है। इस कनेक्शन के ऊपर हमेशा चर्चा होती है। यहाँ पर यही सबसे बड़ा हिडन छुपा हुआ ब्लॉकेज, छुपा हुआ जो कारण है इस रिश्ते का खराब होने का, वो यही है। किसी की फैमिली में है ये सब चल रहा है। जो और डीपली मैं चेक करना चाहूंगी। आखिर इस कनेक्शन में हिडन ऑब्स्टेकल इश्यूज या ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या आ रहे हैं? कोई है जो बहुत ही ज्यादा नासमझ है। ये घर का ही पर्सन है, फैमिली मेंबर है, कोई बड़ा है लेकिन नासमझ है बहुत ही ज्यादा। ये अवेयर नहीं है, ये मोह में फंसा हुआ है, किसी लालच में फंसा हुआ है, अपनी ही खुशी के लालच में फंसा है, ठीक है। और इसने सब कुछ छुपाया हुआ है। यहाँ पर इसने सब कुछ छुपाया हुआ है, ठीक है। अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में, अपनी चीजों के बारे में इसने, ठीक है। इस पर्सन ने अपनी खुशी के लिए इस कनेक्शन को खराब करने की कोशिश की है, मीटिंग की है, प्लानिंग की है घर ही घर में। और ये आपस में 2 से 3 लोगों के बीच में हुई है, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई एक है जो बड़ा है घर का। और ये कौन है चेक कर लेते हैं। पास्ट में प्लानिंग हुई थी ये सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। चेक करते हैं मेल है या फीमेल है ये आपके इस कनेक्शन को खराब करने वाला। हिडन ऑब्स्टेकल इश्यूज कौन है? देखिए काफ़ी सोच विचार करके प्लानिंग की गई थी। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इन सभी व्यूअर्स, सोल फैमिली के जो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इनके कनेक्शन को खराब किसने किया? कौन है इनके कनेक्शन को खराब करने वाला पर्सन? देखिए कोई है जो नजर रखता है आपके कनेक्शन पे, घर का ही है ये। देखिए किसी के घर का है, मुझे लगता है ये आप ही के घर का है कोई। आप मेल हैं और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आप ही के घर का है कोई, जिसकी वजह से आप ही का कनेक्शन, आपका ये रिलेशनशिप टूटा है, खराब हुआ है। और इसने हमेशा आप ही से जानकारी ली होगी हर वक्त, आपकी, आपके कनेक्शन की, आपसे जुड़े जो आपके पार्टनर हैं उसकी। इस पर्सन ने, इस घर के ही फैमिली मेंबर ने आपसे हमेशा मीठा बन के जानकारी ली होगी, ठीक है। हमेशा आपसे आपकी हेल्प करने के बहाने, आपकी मदद करने के बहाने आपसे ही आपके पेट की बातें निकलवाई होंगी कि आपके और आपके कनेक्शन के बीच में क्या कैसे चल रहा है। इन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग करके इस कनेक्शन को खराब किया है, आपको आपके पार्टनर से दूर किया है। और अभी भी ये पर्सन जो है ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि कब क्या चल रहा है, कितनी ये निगरानी रखना, या ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से ऐसा मुझे दिख रहा है, या किसी और के थ्रू ऑनलाइन नजर रखवाना, पूछना, ये सब हरकतें मुझे दिख रही है। आप ही के घर से कोई हो सकता है, ठीक है। मेल है या फीमेल है? ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी डिवाइन में मेल है या फीमेल है?
देखिए बड़े प्यार से आपके पास आता है ये जो भी पर्सन है, आपको ऐसे सपोर्ट करता है जैसे बहुत ज्यादा आपका कोई क्लोज है घर का। इसने आपको बड़े प्यार से अपनी भावनाओं के जाल में फंसाया हुआ है, आपकी भावनाओं के बंधन में, और ये कोई घर का ही है और जो आपको खोने से डरता है। ये खुद इमोशनली आपसे इतना ज्यादा अटैच है कि आपको किसी का होने ही नहीं देगा। तो आप अपने पार्टनर से इसीलिए आप दूर हो अभी तक। मेल है या फीमेल है, ये घर का पर्सन है जो भी मैं चेक करना चाहूंगी। तो प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूअर्स और फैमिली की लाइफ में जो भी ये हिडन ब्लॉकेज का कारण बन रहा है, फैमिली का मेंबर, ये मेल है या फीमेल है। 7 ऑफ सोर्स, द चैरियट, फीमेल है कोई और मेल भी है इसके साथ आई थिंक, क्योंकि 2 से 3 लोग हैं। बुजुर्ग दिख रहे हैं ज्यादा मुझे यहाँ पर, बड़े दिख रहे हैं, और है ना इसमें जो छुपी हुई है वो तो महिला है। सामने होगा आदमी का चेहरा, यानी सामने होगा इस बुजुर्ग मेल का चेहरा कि ये नहीं कुछ होने दे रहा, लेकिन पीछे इसके छुपी हुई है महिला, सारा चला रही है महिला। ये महिला जो भी है ना ऊपर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल और धार्मिक दिखती है, लेकिन है नहीं। ऊपर से बहुत शांत दिखती है बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अंदर से इसका रूप कैसा है चेक कर लेते हैं। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए अंदर से। देखिए पूरा घर संभालती है वो ही है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी हेड है घर की, ये मदर है, ठीक है। इसकी वजह से रिश्ता जो है आपका काफी ज्यादा अभी तक नहीं बन पा रहा, खराब है, और काफी छुपे हुए तरीके से, पूरी योजनाबद्ध तरीके से, पूरे दिमाग के साथ इसने जोर लगा दिया है इस रिश्ते को खराब करने में। इसमें चेक करती हूँ ये अभी क्या कर रही है आपके कनेक्शन के लिए। ये जो आपके घर की फीमेल है, ये देखिए आपको बहका रही है भावनात्मक रूप से, या आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल के आपको कंफ्यूज कर रही है कि आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट ना करें, ठीक है। आपको मेंटली इमोशनली कंफ्यूज करना, अपनी बातें। ये आपके घर की जो फीमेल है, मदर है, जो पूरा घर संभाल रही है आपका, ये चाहती है, ये जो घर की मदर है ये चाहती है कि आप इसकी बातों में रहो, आप इससे भावनात्मक रूप से जुड़े रहो, आप इसी की बातों में भावनात्मक रूप से भरोसा करें जो भी ये कहती है, और आप कंफ्यूज रहो इसी की बातें सुन सुन के। आप ट्रस्ट ना करो अपने पार्टनर पे। ये ऐसा गेम खेलती है कि आपके अंदर की भावनाएं हैं, जो भावनाएं बदले, भावनाओं पर वार करती है, आपके भावनाओं को चेंज करती है कि आप भावनात्मक रूप से इसी की तरफ ज्यादा अटैच रहे। अभी और क्या प्लानिंग कर रही है ये आपके कनेक्शन के लिए, ये देखिए काफी एक्शन ले रही है आप दोनों के कनेक्शन को शक में बदलने के लिए। ये देखिए गाइडेंस चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन को लेके, आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए। राइट नाउ आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है। अपने गुरु की शरण में जाइए, या कोई निस्वार्थ व्यक्ति है आप उसकी हेल्प लीजिए कोई, या आप खुद ईश्वर से कनेक्ट कीजिए, अपनी भक्ति से कनेक्ट कीजिए, वहीं पर आपको कोई ना कोई समस्या का समाधान या सॉल्यूशन मिलेगा। दान कीजिए, अपने गुरु की शरण में जाइए, दान कीजिए, कुछ चढ़ावा चढ़ाइए। ये देखिए ये 2 होते हैं, ये शिष्य है और ये गुरु है। आपको इमेज दिख रहा होगा, मंदिर है, आप जाइए, आप वहां पर ऐसी चीजें कीजिए, जुड़िए धार्मिक लोगों से, धार्मिक जगह, धार्मिक व्यक्ति से, उनकी शरण में जाइए, गुरु की शरण में जाइए, उन्हें सुनिए, अपने मन की बात रखिए, भक्ति से जुड़िए, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए, जितना हो सके आपको रास्ता जरूर मिलेगा। ये गाइडेंस है आपके लिए, इसमें से भी मैं चेक कर लेती हूँ आप सभी के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। हायरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन मेरे सभी व्यूअर्स और फैमिली। देखिए आप दुखी मत होइए, आपका अगर रोने का मन है तो आप रो लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है। अगर आपका रोने का मन है तो अपने गुरु की शरण में ही जाके रोइए, वहां से आपको रास्ता बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग मत करिए। क्या गाइडेंस है आपके लिए और इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में। आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए, प्रेजेंट पे फोकस करो, बस प्रेजेंट में क्या चल रहा है, बिल्कुल किसी की बातों में नहीं आना। अपने दिल दिमाग को इतना स्थिर रखो, अपने आप से जोड़ के चलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको, ठीक है।
आप वो चीजें देखने की कोशिश मत करो अपने रिश्ते में जो आसपास के लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा देखने की कोशिश मत करिए, ठीक है। आप लोगों की हेल्प कीजिए, सेवा कीजिए, मदद कीजिए, अपने मंदिर जाइए, चढ़ावा चढ़ाइए, गुरु से मिलिए अगर आपका कोई गुरु है तो। आपको ऐसी चीजें आपको रास्ते में आपको आगे ले जाएंगी, इस कनेक्शन के लिए आपको रास्ता मिलेगा। आप इन चीजों से जुड़े रहिए, बजाय आप अपने घर के उन मेंबरों से जो मीठा बन के आप ही को छल रहे हैं, इस कनेक्शन को बड़े प्यार से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए मैं और गाइडेंस लेना चाहूंगी, क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूअर्स, सोल फैमिली कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। समवन हैज टू टेल यू समथिंग। देखिए कोई है जो आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। शायद आपका पार्टनर ही हो जो अपनी बात को रखना चाहता हो। आप अपने दिल को खुला रखिए, आपको बोला जा रहा है आप जितना अपनी इमोशंस और भावों को खुला रखेंगे, दिल को खुला रखेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में अपने प्रेम को, सच्चे प्रेम को अट्रैक्ट करोगे। ये मैसेज है आपके लिए। आप अपने दिल को अपने पार्टनर के लिए खुला रखिए हमेशा, आप उतनी ही सच्ची भावनाएं और सच्ची चीजों को अट्रैक्ट करोगे, सच्चे रिश्तों को भी। देखिए कोई है जो ये चाहता है, या कोई है जो आपके लिए इस फीलिंग में है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन है किसी को आपसे बहुत, या आपको किसी से बहुत ज्यादा है। ओके, गैम्बलिंग प्रॉब्लम विद एडिक्शन और गैम्बलिंग बैड फाइनेंसेस। देखिए कोई है जो यहाँ पर पैसे का मिसयूज कर रहा हो सकता है। शायद आपसे जुड़ा कोई ऐसा पर्सन है या आपके आसपास ये चीजें चल रही है नेगेटिव वे में, जो पैसे का मिसयूज कर रहा है, या कोई देखिए पैसे का आ रहा है यहाँ पर। कोई तो है जो इस कनेक्शन में पैसे का कोई खेल चल रहा है नेगेटिव तरीके से, तो आप देख लीजिएगा। शायद आपसे ये बात छुपी हो। कोई पैसे का बहुत दुरुपयोग कर रहा है, उल्टी सीधी जगह पर पैसा लगा रहा है, शायद ब्लैक मैजिक या नेगेटिव स्पेल करवाने में, इस कनेक्शन को खराब करवाने में, या फिर हो सकता है आपके पीठ पीछे किसी ने पैसे का बहुत हेरा फेरी हुई है इस कनेक्शन के ऊपर। या तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। किसी को एडिक्शन है पैसे को बुरे तरीके से प्राप्त करने की, गलत तरीके से बना करके लेने की, या इधर उधर लगाने की, चोरी छुपे। आप देखिएगा यहाँ पर ये, ठीक है। एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। चलिए, आपको बोला जा रहा है फायर साइन है कोई आपका पार्टनर, या आप हो सकते हैं फायर साइन के। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि के आप हो सकते हैं। आपका पार्टनर हो सकता है। आप उनके साथ जल्दी ही अपने घर में, नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने घर में नए तरीके से, आप अपने पार्टनर के साथ जल्दी ही अपने नई जगह पे या नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। कोई है जो तीसरा आपके बीच में हमेशा से ही बना हुआ था, उसकी अभी भी आप पर नजर है। ध्यान रखिए, जो इस कनेक्शन को या आपके पार्टनर को काफी ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ये आप ही के घर का है, कोई घर का ही है। और मैंने कहा था ना, पैसे से जुड़ी कोई चीज है यहाँ पर, पैसा और घर का कोई इशू है। इस वजह से सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही है इस रिश्ते में, जो आप दोनों को अलग करवा रहा है, ठीक है। तो चलिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, किसकी रीडिंग है ये और किससे रेजोनेट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।